हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए? ओह माय गॉड। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में? किंग ऑफ वॉन्ड, 8 of Pentacles, 8 of Swords, Star, High Priest, Lovers, Page of Pentacles, Ace of Pentacles, 5 of Wands, 7 of Cups, Justice। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ जो है यहाँ पे। 1 सेकेंड। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो सारी ही राशियाँ यहाँ पे ऐड हो गई हैं। नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 6, 8, अगेन 8, 17, 2, 5, 7। ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड एंड लवर्स कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी फ़िलहाल में आपके जो पार्टनर हैं एक डिटैचमेंट के मोड में हैं। काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, ईगो है इनके मन में, और मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको अवॉइड करना, एक इग्नोरेंस की एनर्जी में है बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पर, या आप पर ध्यान ना देना, मे बी आपको टाइम ना देना, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। लवर्स कार्ड यहाँ पे देखो एक थर्ड पर्सन की भी बात करता है। लवर्स कार्ड यहाँ पे एक सोल कनेक्शन की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई। किंग ऑफ वॉन्ड, एम्प्रेस, 8 ऑफ वॉन्ड, इनकी लाइफ में कोई और तो है जिसकी वजह से या जिसके मैनिपुलेशन में आकर के, या फिर ये जो आपके पार्टनर है ये किसी और की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है। लेट्स क्लैरिफाई। लवर्स, जस्टिस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर देखिए यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं और अभी नो कांटेक्ट में है इस पर्सन के साथ में, आप लोगों के बीच में एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, और हो सकता है कि बहुत टाइम से आप लोग मिले नहीं हैं, बहुत टाइम से एक दूसरे से दूर हैं। तो उस एनर्जी में ये पर्सन आपकी तरफ एक पुल फील कर रहा है, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, एक डिज़ायर है इनकी। ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये आपको एम्प्रेस की पोजीशन पे देख रहे हैं। मे बी एम्प्रेस फुलफिल्ड है अपने आप में, एक परफेक्ट स्पाउस, परफेक्ट पार्टनर, जो नर्चरिंग है, केयरिंग है, अबंडेंट है, जिसमें जो फैमिली को भी संभाल सकता है, जो इनको भी संभाल सकता है, मिस उसमें सारी खूबियाँ। सो आपको ये इस एनर्जी में देख रहे हैं, और इसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा पुल फील हो रहा है इनको। ठीक है, लवर्स कार्ड यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी के साथ में आया है। सो देखिए आपके साथ में एक सोल कनेक्शन फील होता है, एंड आपके साथ में ये इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। दूसरा,
यहाँ पे अगर मैं इन दोनों कार्ड को देखूँ तो एक एनर्जी और भी आ रही है कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, जिससे कि ये एक डिटैचमेंट के मोड में बैठे हुए हैं, थर्ड पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, थर्ड पर्सन को अवॉइड कर रहे हैं। एंड जस्टिस कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये थर्ड पर्सन के साथ किसी न किसी तरह का एक डिसीज़न लेना चाहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही कार्ड बताते हैं ये इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन ना आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो ये डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं, सपने देखने लगते हैं। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो आपके साथ में कोलैबोरेशन, आपके साथ में एक पार्टनरशिप, आपके साथ में इस पर्सन को ऐसा नहीं है कि अभी मैं ये नहीं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट वाली एनर्जी है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपका सपोर्ट होना इनकी लाइफ में ज़रूरी है। ये अपनी लाइफ में आपका सपोर्ट चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स आपके साथ में घूमना फिरना, एंजॉय करना, मस्ती करना, एक कोलैबोरेशन, एक पार्टनरशिप। हो सकता है कि आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा नर्चर करते हो। एक तरह से होता है ना कि कोई एक ऐसा इंसान होता है हमारी लाइफ में जो आ जाए ना तो हमारे अंदर डबल एनर्जी आ जाती है, तो वो वाली एनर्जी आपसे मिलकर के फील करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स नई शुरुआत की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। मैंने पहले ही कहा था ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ में एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। अगर आप लोग अभी दूर हैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है इस पर्सन को। एंड ये भी एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। आप पोजीशन देखिए, ये मैनिफेस्ट करे कप लेकर के, जैसे यूनिवर्स से मांग रहे मुझे मेरा पर्सन दे दो। एट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे फिर क्यों है एंजल? 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? ओके इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है। मैनिपुलेट करके ये पर्सन इनको अपनी लाइफ में रख रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स बहुत सारी बाउंड्रीज, बहुत सारा कंट्रोल करके रखा है उसने। सो ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, फीलिंग सप्रेस कर रहे हैं। इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या चाहते हैं, ये कुछ भी थर्ड पर्सन से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एंड साइलेंटली ये इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दे करके ये इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं थर्ड पर्सन से। ओके एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 7 ऑफ कप्स एंड फूल। सो इनको ना आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये यहाँ पे वैसे 7 ऑफ कप्स ना ऑप्शन की बात करता है, और 7 ऑफ कप्स अबंडेंस की भी बात करता है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। अभी एक कंफ्यूजन भी हो सकती है यहाँ पे कि इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि अगर आपके साथ में ये कनेक्ट करते हैं तो किस तरह से नई शुरुआत होगी। कई बार इनको लगता है कि एक इनमेच्योर एनर्जी में ये आपको रीच आउट करे। चलो ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। अभी के लिए बात कर लेते हैं, अभी के लिए अपने पर्सन से कनेक्ट कर लेते हैं। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है एस ऑफ पेंटिकल्स। इनको ऐसा लगता है बहुत प्रैक्टिकल तरीके से एक रिश्ता स्टार्ट होना चाहिए। मैं प्रैक्टिकल होकर के, तो वो होता है ना जब इंसान किसी सिचुएशन में फंस जाता है तो उसके बाद वो अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करता है। सो ये आपको कैसे रीच आउट करे, शायद वो वाला कन्फ्यूज़न है इनके माइंड में। ये बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर आपको रीच आउट करे तो कैसे करें, फर्स्ट टाइम आपको कॉल करे तो क्या बात करें, किस बहाने से आपको रीच आउट करें, क्या बात करनी है आपको, क्या बोलना है, क्या कहना है आपसे। ऐसी वाली एनर्जी है। द स्टार कार्ड एंजल क्यों है? वैसे तो स्टार कार्ड मैं बोलूँ तो मैनिफेस्टेशंस की बात करता है, मैनिफेस्ट करने की बात करता है। स्टार कार्ड किसी आप दोनों के बीच में किसी नए पर्सन के आने की भी बात करता है। और स्टार कार्ड
किसी को खो देने का डर भी सताता है। लेट्स क्लैरिफाई स्टार द वर्ल्ड। आप दोनों के बीच में जो भी नया पर्सन आया है, डेफिनेटली वो एक साइकिल एंड हो रहा है। द वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी है, ये एक आपका कार्मिक साइकिल था, ये कर्मास आपको कंप्लीट करने थे। सो आपकी लाइफ में ये एक साइकिल एंड होने वाला है। थर्ड पर्सन के साथ में एंडिंग्स हो रही हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स आप देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े और आर्ग्यूमेंट चल रही है थर्ड पर्सन के साथ में। अगर आप नेक्स्ट कार्ड देखेंगे तो 5 ऑफ वॉन्ड का है, और आपको पता ही है 5 ऑफ वॉन्ड क्या बोलता है। लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड क्यों है। 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ, ओ माय गॉड। थर्ड पर्सन को शक है आपके पार्टनर पे। थर्ड पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, मे बी ये इस रिश्ते से भागना चाहता है, और जिस वजह से थर्ड पर्सन और भी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में आ गई है या आ गया है, जो भी है, मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। सो थर्ड पर्सन ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स मैं देख रही हूँ, टेंट्रम्स शो कर रहे हैं। किसी भी तरह से होता ना, शाम दाम दंड भेद कुछ भी लगे, बट आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है। हाई प्रीस्ट यहाँ पे इंट्यूशन की बात कर रहा है। हाई प्रीस्ट यहाँ पे एक हिडन एनर्जी की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई हाई प्रीस्ट क्यों है। 9 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पर्सन जो इनको कंट्रोल कर रहा है ना, थर्ड पर्सन जो इनको बांध करके रखा हुआ है, थर्ड पर्सन के साथ में रहते हुए इनका कोई, मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पर्सन ने इनको डिसरिस्पेक्ट किया है, इनके ईगो को हर्ट किया है थर्ड पर्सन ने। एंड इनके पास कोई पर्सनल स्पेस नहीं है थर्ड पर्सन की वजह से। इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग है थर्ड पर्सन कि अब ये पछता रहे कि इन्होंने इस रिश्ते में ये आए क्यों इन्होंने ये सब कुछ किया। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। दूसरा, हाई प्रीस्ट के साथ में अगर मैं 9 ऑफ सोर्ड्स को देख रही हूँ, तो डेफिनेटली इनके इंट्यूशन में आप हैं। ये भले ही आपको बताते हो ना बताते हो, लेकिन आपके लिए ये छुप करके रोते ज़रूर हैं। लोगों से भी छुपाते हैं, आपसे भी छुपाते हैं, पर अकेले में ये रोते ज़रूर हैं। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल। 7 ऑफ कप्स, इस इंसान को ये भी एक क्लियर पता है कि जब आप इनकी लाइफ में होते हो तो स्टेबिलिटी होती है, खुशियाँ होती है, एक लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। आप इनको फुलफिल फील कराते हो हर तरह से, चाहे वो इमोशनली हो या फिर फाइनेंशियली हो, तो ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और इनकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस सब कुछ होता है, भर भर के आता है इनकी लाइफ में जब आप इनके साथ होते हो। देखते हैं इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए आपके पार्टनर के, सॉरी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड, जस्टिस। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स। हाई प्रीस्ट एंड टेम्परेंस। इनको देखो इस रिश्ते में धीरे धीरे रिकवरी चाहिए। टेम्परेंस कार्ड, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सीक्रेट तरीके से। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि चिल्ला करके आ रहे हैं या सबको बता करके आ रहे हैं, बहुत सीक्रेट तरीके से, कहते हैं ना कि बैकग्राउंड में काम चल रहा है, वो वाली एनर्जी है। भले ही आपको पता हो ना हो, बट ये एफर्ट्स डाल रहे हैं। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ बिताए हुए पुराने दिन,
वो मोमेंट, वो यादें, वो एनर्जी ये आज भी फील करते हैं और बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं आप लोगों के बीच में फिर से वो अंडरस्टैंडिंग हो, फिर से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, फिर से वो स्टेबल रिलेशनशिप हो। मैं कितने ही कार्ड्स बताऊँ आपको, देख लो। बहुत 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 ज़्यादा इंटेंस फीलिंग है इनको आपके साथ में। वो पास्ट फिर से जीना है, फिर से आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों एंजल? नाइट ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली यहाँ अगर मैं देखूँ तो मुझे एक पॉज की एनर्जी को बता रहा है, जो होता है ना कि किसी काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना। यस, अ बिग यस। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहा है कि ये देखो तैयारी कर रहे हैं आपको रीच आउट करने की। 6 ऑफ वॉन्ड, रिटर्न लेंगे, ये आपके पास वापस आएंगे। विक्ट्री चाहिए इनको इस रिश्ते में, बट यहाँ पे इनकी और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, जिसके चलते ये एक अभी ये फ़िलहाल इस सिचुएशन में है कि पहले मैं अपने इन जिम्मेदारियों को पूरा कर लूँ, ये काम कर लूँ, इसके लिए मैं प्लानिंग कर लूँ, उसके बाद मैं इस रिश्ते पर काम करूँगा। ठीक है, या करूँगी, जो भी है। दूसरा यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स देखो, एक एनर्जी ये भी है कि अभी बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, मीन्स फीलिंग्स हैं, सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है। एक्शन के लिए ये रेडी हैं, एक्शन लेंगे, बट 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर कार्ड यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट करता है ये अपनी इस रिश्ते के प्रति इनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं वो ये फिर से पूरी करना चाहते हैं। अगर इन्होंने पास्ट में जिम्मेदारियाँ नहीं निभाई तो ये अब ये जिम्मेदारियाँ निभाना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करना है। 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों एंजल? 8 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एक फायरी एनर्जी है, एक मैग्नेटिक पुल है आपकी तरफ। सो ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे रीच आउट करना चाहते हैं। दूसरा 8 ऑफ वॉन्ड के साथ में ये ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल प्लीज़ बताइए, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का? 3 ऑफ वॉन्ड, वेटिंग की एनर्जी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। कितना रोगे भाई? टावर, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन इनिशिएट नहीं दिख रहा है अभी, मैं आपको बताऊं तो। ऑल्दो ये एक्शन लेना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एनर्जी में बताया है कि थर्ड पर्सन किसी तरह की तो बाउंड्रीज लगा के बैठा हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कॉल, मैसेज, कॉन्टैक्ट, कोई इनिशिएट का वेट कर रहे हैं या फिर किसी आउटकम का वेट कर रहे हैं। अब आउटकम ये भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी को लेट गो करें, थर्ड पर्सन को लेट गो करें, देन इस सिचुएशन में रिकवरी होगी। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं रात में। ये इंसान ना रात में सो नहीं रहा है। मैं आपको क्लियर बताऊँ, 2 बार यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। सो ये इंसान ना रातों को जाग जाग करके रोते हैं। एंड द टावर कार्ड बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में एक चेंज आया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है और इस ट्रांसफॉर्मेशन में ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, इनको लगता है कि इस सिचुएशन में सिर्फ एक आप ही हैं जो इनका सपोर्ट करेंगे। सो आपके लिए फीलिंग्स है, डिज़ायर है, आपके साथ में स्टेबल रिलेशनशिप देखते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बट मुझे यहाँ पे कोई एक्शन इनकी तरफ से नहीं दिख रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड, देखो ये एक्शन की एनर्जी नहीं बोलूँगी मैं, ये एक वेटिंग की एनर्जी है। ये वेट कर रहे हैं। आई थिंक एक सडन चेंज भी आ सकता है इस सिचुएशन में। ये वेट करना, ये
नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो अग्रेशन, गुस्सा भी हो सकता है इनके अंदर। मैं नहीं बोल रही आपको लेकर के, किसी और सिचुएशन की वजह से हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है इनका किसी से। नाइन ऑफ सोर्ड्स, ये परेशान हो सकते हैं। एंड यहाँ पे द टावर कार्ड, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकता है आप लोगों के बीच में। यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड साथ में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो एक स्टेबल रिलेशनशिप आपका बिल्ड होगा। बट यहाँ पे मुझे 2 वीक्स से लेकर के 2 मंथ की एनर्जी दिख रही है। ये सब कुछ होने में चेंज ज़रूर आएगा यहाँ पे, रिश्ता ज़रूर से ठीक होगा। लेकिन अभी मैं इनको किसी सिचुएशन में फंसा हुआ देख रही हूँ जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा परेशान है। देखते हैं इनके मैसेज क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेज क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। समटाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, तो कई बार ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, सोचते हैं। आई एम अडिक्टेड टू योर लव एंड अटेंशन, तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड, तो अगर अभी तक ये आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे थे, तो ये वही ऑब्सेशन वाली एनर्जी है कि आपको फ्रेंड से ज़्यादा मानते हैं। एंड आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको पीछे छोड़ देंगे। आई स्टॉक यू सोशल मीडिया, तो डेफिनेटली ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। एंड आप खुद ही पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये थे आपके लिए मैसेज। देखती हूँ इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंग्ड मैन। देखो समय बदलेगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे थर्ड पर्सन की है। यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पर्सन, कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर से है। सो आपको एक पेशेंस के साथ में चलना है। ये जो साइकिल है ये एंड होने वाला है आपके लाइफ में। द मून एंड हैंग्ड मैन दोनों ही कार्ड बताते हैं कि थर्ड पर्सन के साथ में जो कुछ भी चल रहा है, ये कंट्रोलिंग इश्यूज, जो रिलेशनशिप जो भी चल रहा है, ये सब कुछ एक पॉज की एनर्जी में चला जाएगा एंड आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्चून, समय जो है वो आपके पक्ष में काम करेगा। समय के साथ में आपके रिलेशनशिप में एक चेंज आएगा, एक स्टेबिलिटी आएगी। और मुझे यहाँ पे एक कमिटमेंट भी दिख रहा है, और मैंने बोला था स्टेबिलिटी आएगी। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो रिकवरी ज़रूर से होगी, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी का है। चलिए देख लेते हैं थर्ड पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है अभी करेंटली। एंजल प्लीज़ बताइए। हाँ, मैं दूसरा डेक लेती हूँ। ओके एंजल प्लीज़ बताइए थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच करंटली क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या चल रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। एम्प्रेस, एम्प्रेस, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ बॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड। ओके, सो देखिए इनके बीच में एक कंप्लीशन की एनर्जी है। और कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड है। थर्ड पर्सन जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकती है, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपनी मनमर्जी, अपने तरीके से रिश्ते को चलाना, ऐसी एनर्जी में हो सकती है। सो द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे एक
साइकिल के कंप्लीट होने की बात कर रहा है। एंड यहीं पे अगर मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड को देखती हूँ, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड भी आपके पार्टनर भी अब एक ऐसी एनर्जी में है कि आप ये थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, थर्ड पर्सन की बहुत ज़्यादा सुन नहीं रहे हैं। इनको ऐसा लगता है इनको जो करना है वो ये करेंगे। मे बी इन्होंने बहुत कुछ थर्ड पर्सन के लिए कर लिया, बट अब इनको ऐसा लगता है कि इनको जो करना है ये अपनी लाइफ में वही करेंगे, अपने आप में रहेंगे। लेट्स क्लैरिफाई एम्प्रेस। सन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, थर्ड पर्सन अपनी लाइफ में कोई तो नई शुरुआत, कुछ तो रिकवरी, कुछ ऐसे थर्ड पर्सन की तरफ से मैं देख रही हूँ कि इस रिश्ते में तो थर्ड पर्सन एक चांस चाहते हैं, रिकवरी चाहते हैं, सपने देख रहे हैं अभी भी। द वर्ल्ड कार्ड, हाई प्रिस्ट। देखो आपके पार्टनर के मन में है हाई प्रिस्ट, जो मैं बोल रही थी ना, बहुत सीक्रेट तरीके से कंप्लीशन करना चाहते हैं, वो एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आपके पार्टनर बहुत सीक्रेट तरीके से इस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, ये एक साइकिल एंड करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? हाँ, सेवन ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला था ना, आपके पार्टनर सोच ही रहे हैं कि मुझे जो करना है मैं तो वही करूँगा, बस बहुत हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया इस रिश्ते में, मे भी अब नहीं करना। थर्ड पर्सन और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या होगा एंजल, प्लीज़ बताइए। थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच आउटकम क्या होगा? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। ये अकेले रह जाएंगे, अपने अपने रास्ते पे निकल जाएंगे, अपने अपने लाइफ में मस्त हो जाएंगे, अपनी अपनी स्टेबिलिटी देखने लगेंगे। हर्मिट कार्ड, ये रिश्ता एक पॉज की एनर्जी में चला जाएगा। नाइन ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पर्सन को जो भी मटेरियलिस्टिक गेन आपके पार्टनर की तरफ से मिल रहा था, मे बी अब वो नहीं मिल पाएगा, और उसकी वजह से थर्ड पर्सन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई दिख रही है। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। वर्थ वेटिंग फॉर, सो डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक साइकिल है आपकी लाइफ का जो एंड हो रहा है, सो डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। डिवाइन टाइमिंग आते ही आप लोगों के बीच में ये रिश्ता फिर से स्टार्ट होगा, फिर से रिबिल्ड होगा। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हर लव लाइफ। सो थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए डिवाइन को। बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत होइए, हमेशा ऐसा मत सोचिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आएगी सारी चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिक पॉजिटिव होती चली जाएंगी। एक पैशन, एक लव, आपको एक पैशनेट एनर्जी में रहना है एंड रिट्रीट। आपका जो रिलेशनशिप है वो फिर से रिस्टार्ट होगा, फिर से रिट्रीट होगा, आप दोनों फिर से कनेक्ट करेंगे। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।